नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। इस वक्त आपको एक बेहद ही दुखद खबर भारत के लिए, उत्तराखंड के लिए आपको बताने जा रहे हैं। दुबई के एक होटल में काम करने गए टिहरी जिले के सकलाना पट्टी के सेमवाल गांव निवासी कमलेश भट्ट की 16 अप्रैल को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तब से लेकर कमलेश भट्ट के परिजन डेड बॉडी भारत लाने की मांग कर रहे थे। दुबई में रह रहे सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी के प्रयासों से 23 अप्रैल की रात को दुबई के एयरपोर्ट से एक कार्गो विमान द्वारा 3 डेड बॉडी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बगल में कार्गो टर्मिनल गेट नंबर 6 में आई, जिसमें कमलेश की डेड बॉडी भी थी। भारतीय एम्बेसी द्वारा बीती रात को 10 बजे एक आदेश निकाला गया कि बाहर से जितनी भी आने वाली डेड बॉडीज हैं उनको न लिया जाए। इसके चलते कमलेश भट्ट की डेड बॉडी कमलेश भट्ट के परिजनों को नहीं मिल पाई, जिस कारण कमलेश भट्ट की डेड बॉडी सहित तीनों बॉडी वापस दुबई एयरपोर्ट के लिए विमान से लौटा दी गई। आपको बता दें, कमलेश की डेड बॉडी परिजनों को न मिलने से निराश होकर परिजनों को सुबह 5 बजे वापस उत्तराखंड के लिए लौटना पड़ा। मृतक कमलेश भट्ट का परिवार बहुत ही गरीब है। वह उत्तराखंड सरकार से लॉकडाउन के दौरान पास बनाकर डेड बॉडी लेने दिल्ली गए थे, लेकिन उनको डेड बॉडी नहीं मिल पाई। वो भाई आबू धाबी में 3 वर्षों से काम कर रहा था और इतने समय से वहाँ पे कार्यरत था। उसी दिन शाम को उसके घर पे बात हुई थी। किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, लेकिन हमें सुबह यहाँ जानकारी मिली है कि उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हम भारत सरकार से, शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उसकी मृत्यु की निष्पक्ष जांच हो और सरकार हमारी यह मदद करे कि इस गरीब परिवार के बच्चे का मृत शरीर उनके परिवार को सौंपा जाए, भारत लाने की कोशिश की जाए। हम आजीवन आपके यहाँ पर मृतक कमलेश भट्ट का मृतक शव भारत पहुंचा और भारत पहुंचे के बाद वापस दुबई लौटा दिया गया। अब क्या देखने वाली बात यह है कि क्या मृतक कमलेश भट्ट के परिजनों को उनका शव मिलता है या नहीं। टीएनएन उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे एक उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का रहने वाला भाई कमलेश भट्ट, जिसकी उम्र 24 साल थी और उनका 16 अप्रैल को आबू धाबी यूएई शहर में उनकी डेथ हो गई, निधन हो गया। बहुत ही दुखद समाचार है पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए। हमारे परिवार का एक उत्तराखंड का बेटा हमें छोड़ के चले गया, अलविदा कह गया। उसकी मौत किन परिस्थितियों में, कैसे उसकी मौत हुई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास जारी है। उनके एचआर डिवीज़न से, उनके जनरल मैनेजर, उनकी कंपनी के मैनेजमेंट से मेरी बराबर वार्तालाप बना हुआ है, उनके संपर्क में हूँ। साथ ही मैं कमलेश भट्ट के मामा जी से और उनके परिवार के सदस्यों से जो है मैं बराबर उनके संपर्क में बना हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। जो भी उनकी आर्थिक तौर पे जो उनकी सैलरी हो या उनका इंश्योरेंस का हो, जो भी बनता है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके परिवार को दिला सकूँ, उनका हक दिला सकूँ। जैसे अभी तक कई दूसरे देशों से मैं जो है डेड बॉडी लेके आया हूँ, चाहे ओमान हो, दुबई हो, जापान हो, दूसरे मुल्कों से भी मैंने लोगों के शवों को लेके आया हूँ, उनके परिवार वालों से मिलाया, बिना किसी से 1 रुपया लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों की सेवा करता आ रहा हूं और करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत मरनी चाहिए।